मैंने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। फिर मैंने आपको उससे पहले जो पूर्व पाषाण काल जो स्टोन एज है उसके बारे में बताया, उनके एमसीक्यू बताया। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आप ये बुक लेते हो तो एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अभी हम वैदिक सिविलाइजेशन का जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। फटाफट से 2-3 चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारे लेक्चर डाले हुए हैं। वहाँ पे पूरे आपको लेक्चर जो हैं वो बहुत ही बेस्ट तरीके से मिल जाएंगे। बिल्कुल स्टोरी वाइज पीडीएफ है। हर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यू भी मिल रहा है और पुराने जितने क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें मिलेंगे और आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। वैदिक सभ्यता आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बढ़ी थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन है। अथर्ववेद ये ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का जो संबंध है वो चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। वैदिक काल के देवता कौन कौन से देवता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, रुद्र। इंद्र ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता एंड रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। वेदों की संख्या 4। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडका उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। यह एनटीपीसी 2011 में आया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। पुराण की संख्या कितनी है? 18। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है? विपाशा। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। भारत के किस स्थान में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? इंद्र। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या 16। ऋग्वेद में अगन्य जिसका वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। निम्न में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? कणाद। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं 1028 ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ था? गंगा 1 बार, यमुना 3 बार। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण। उपनिषदों की संख्या 108। किस वेद में जादू ही माया और वशीकरण का वर्णन है? अर्थपर्वेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संवत आए मध्य एशिया से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।